स्टूडेंट, चाहे आप यहाँ से पढ़े हुए हों या कहीं से भी, कुछ स्टूडेंट जो हमारी तरफ से पढ़ के या फिर जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, जो इनका इन्फॉर्मेशन अभी प्राप्त हुआ है, और देख सकते हैं आराध्या सिंह जो कि फीमेल है, इनका रोल नंबर भी देख सकते हैं। ये स्टूडेंट हमसे लगातार ये जुड़े हुए हैं पिछले 3-4 महीने से, कंटिन्यू पीडीएफ नोट्स या फिर ग्रुप डिस्कशंस या समथिंग जो भी हेल्प हुआ, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे तरफ से ये रिजल्ट दिया गया है। रिजल्ट इनके तरफ से ही 99% इनका एफर्ट्स रहा, 1% मेरा सहयोग के साथ इनको उन्होंने सफलता प्राप्त किया। तो इसी के साथ और भी जितने भी कैंडिडेट धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट जो प्रकाशित हुआ है आप देख सकते हैं 6 to 8 के लिए मैथ और साइंस के लिए हुआ है, और रिजल्ट आपका डिपार्टमेंट जो आपका हुआ है, और आपका रिजल्ट दिया गया है हेडमास्टर के लिए आपका बीसी और ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट में। तो ये सारे रिजल्ट आप देख सकते हो, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा। तो जो लोग भी अभी ज्वाइन करते जाएंगे एट द मोमेंट आप अपना शेयर कीजिएगा, या फिर आप लोग को जो भी हेल्प हुआ है A to Z लाइफ ग्रोइंग इंडिया के टीम, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन संबंधित या फिर नोट्स या फिर आपने ग्रुप डिस्कशन में लिया होगा, तो जरूर ही कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे में आपको यहाँ से, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हमें भी प्राप्त कर सके, कितने लोगों तक हम रीच कर पा रहे हैं, कितने लोगों तक हम सही इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं। तो सभी लोग जितने भी अभी इस मोमेंट में, आई नो कि बहुत टाइम हो चुका है, अगर आप जुड़ पा रहे हैं तो जरूर अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। कोई डाउट रहता है डीबी के रिगार्डिंग हम बातें करेंगे कि आप लोग का डीबी कब होगा, उसके भी रिगार्डिंग हम बातें करेंगे कि आप लोग का डीबी का डेट, जो आपको मैंने कल के डेट में भी चर्चा किया था, तो डीबी आपका 25 से स्टार्ट है, 25 से आप लोग का डीबी स्टार्ट है। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। डीबी आपको जो 25 से लेकर के 30 तक आपका होगा, उसी के बीच में आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, मैंने आज भी इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, आप उस डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिएगा और रीच आउट कीजिएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सभी सही एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ें, जो भी लोग का कई लोग का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर मेरे पास पैन कार्ड नहीं है या फिर SBI का अकाउंट नहीं है, तो उसके लिए कोई इशूज नहीं है, उसमें आपको टाइम दिया जाएगा, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। 1 सेकंड का, चलिए उसमें आपको वहाँ पर जाना है। सर इंग्लिश का 6 to 8 में लैंग्वेज में कब आएगा आपका? ये कल 25 से पहले सभी लोग का आ जाएगा, डोंट वरी। आज आपका 22 है, तो 3 दिन के अंदर आपको सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो आप लोग बस कुर्सी जिससे कहते हैं ना, एक कहावत है, अपने कमर की बांध कर रखिए और हार्ट बीट को थोड़ा स्लो रखिएगा। चाहे हुआ तो भी खुश, नहीं हुआ तो वो भी खुश, हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो और बल्ले बल्ले, कि आपको अपॉर्चुनिटी कहीं और, आपको कुछ ना कुछ गॉड आपके लिए, भगवान कुछ ना कुछ आपके लिए सोच के रखे। तो इसलिए दोनों चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रखना है, हमेशा पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, वो दोनों चीज़ के लिए अपने आप को रेडी रखना है। ओके, इसी के साथ 2-4 मिनट हम आपका टाइम लेंगे, और जो आपका क्वेश्चन आंसर है उसका जवाब दे करके डीबी के लिए मैं आपको थोड़ा बता दूंगा यहाँ पर। कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग हैं। 6 to 8 के लिए मैंने बता दिया। श्री आपका क्लासेज एंड बंगला में 50 मार्क्स है, 9 से 10 में यूआर में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बंगला में बहुत कम कैंडिडेट हैं और वहाँ कंपटीशन बहुत कम है। एक बार वीडियो को जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं वहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फटाफट, ताकि और ज़्यादा लोगों तक ये रीच पहुँच सके, ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच सके। चलिए मेन पॉइंट्स पर चलते हैं, जो मैंने आपको जो बताने के लिए आए हैं बता दें। एक तो देख सकते हैं मैंने जो कटअप बताया था, ज़्यादा हम अपने मुंह मिट्ठू नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं SCR आपका साइंस और मैथ का जो दिया गया था 75 से 80 बताया गया था, और सेम कटअप ये आपका BPSC की तरफ से भी आया है। 80 कटअप मेंस के लिए रखा गया, और यहाँ देख सकते हैं आपका 75 से लेकर के 80 मैंने रेंज रखा था। उसके बाद EWS आपका फीमेल के लिए 73 मैंने ज़्यादा रखा था, मैंने बताया भी था आपको 73 से 88, और यहाँ पर बहुत कम गया है, 69 गया मात्र फीमेल का रिजल्ट में। अगर आप देखेंगे EWS में 74 के आसपास रखा था, और यहाँ EWS में 74 से लेकर 70 से 74, तो 1 नंबर का डिफरेंस है इन। यहाँ चलिए आगे देख सकते हैं EWS फीमेल में 68 के आसपास रखा था, 68, EWS फीमेल में आपका 63, 5 नंबर और कम गया। चलिए इसी के साथ आप जब भी जितने भी कटअप है रिगार्डिंग, आप मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। शिक्षकों को 18 महीने वाले जितने भी DLED को अभी डाउट क्लियर हो जाएगा, उनका रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया गया है, उनको होल्ड किया। अब जो DB के लिए पूछ रहे थे, मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, जो आपको 25 तारीख से आपका स्टार्ट है, और ये है उन लोगों के लिए जो प्राथमिक चेयर में यानी TRE1 में जिनका रिजल्ट आया है 2700 समथिंग, जो रिजल्ट आया है 2770 के आसपास में। तो 1 to 5 और 6 to 8 में उसमें था नहीं, 9 से 10 और 11 से 12 का, उनका DB स्टार्ट हो जाएगा 25 तारीख को,
और सभी विषय का है, सभी सब्जेक्ट का। तो 25 तारीख से इन लोगों का अगर बचे हुए हैं जो रह जाएंगे 26 को, 27 को, 28 को, 29, 30 तक करा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा उन लोगों का जितने भी लोग का हुआ पहले दिन आप रीटीवी करवा लीजिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है और इसमें कोई दिक्कतें ना हो इसलिए। चलिए 6 to 8 वालों को जिनका रिजल्ट आया है माध्यमिक के लिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है कि साइंस का है, मैथ का है, या SST का है, या हिंदी का, इंग्लिश का है। तो आप जिन लोगों का सबसे पहले रिजल्ट आया है तो स्टार्ट आपका ही होगा, यानी मैथ और साइंस का। तो सभी विषय के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको स्टार्ट कर दीजिएगा 26 तारीख से। आप पटना या नियर बाइज का टिकट, अगर आप बाहर से हैं, यूपी से हैं या फिर आप दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, तो आप यहाँ का टिकट लेकर के बैठ जाइए, और ताकि वहाँ से कहीं भी आप जा सकते हैं, फिर बस से या ट्रेन से सुविधा मिल जाएगी। अभी ट्रेन फ्लाइट्स जो भी लगता है, कई लोग बोल रहे थे सर 2 दिन में कैसे हम पहुँच पाएंगे, 3 दिन में कैसे पहुँच पाएंगे। तो अभी अगर 2-4 हज़ार रुपये खर्चा होता है तो कीजिए, क्योंकि ये नौकरी की बात है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब है और एक तरह से आपकी ड्रीम जॉब है। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था इसके लिए। चलिए इसी के साथ आई होप कि मैंने सारी चीज़ें पॉइंट्स रख दिया है। सभी लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। और आने वाले टाइम में जो भी रिजल्ट प्रकाशित होता है BPSC की तरफ से, टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। फिर हम जल्दी ही सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग भी TRE 3 के लिए या फिर CTET के लिए या स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए बस ये सजेशन दूंगा, फिर NCERT SCERT आप सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं होता है तो आप हेल्प लेकर के कहीं से भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सो मेरे तरफ से या कहीं से भी आपको हेल्प होता है तो वहाँ से लेकर के आप जरूर से पढ़ना शुरू करिए। उसका इंपॉर्टेंस जिन लोगों ने के पास रिजल्ट निकल चुका है उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपको सही गाइड कर पाएंगे। उनका कोई इंपॉर्टेंस कोई भी नहीं कि बोलेगा कि सर इसका इंपॉर्टेंस कहीं भी छटेगा, कहीं भी कम होगा। तो सभी जगह मान्य होगा, चाहे आप बिहार SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, BPSC के लिए कर रहे हैं, या स्टेट के लिए कर रहे हैं, CTET के लिए कर रहे हैं, या किसी कंपटीशन के लिए कर रहे हैं, तो आपका NCERT SCERT मान रहेगा। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप उसको जाकर के चेकआउट कीजिएगा। तो प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसमें BPSC सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आप जाकर उपलब्ध लीजिए। अगर उसके बाद आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगा 6 से लेकर के 12 तक है, SCERT और NCERT का कंप्रेस करके आपको सारी चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं ज़्यादा, और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल एक नोटिस और भी जारी किया गया, मैं आपको इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो भी 6 फेज वाले PRT 1 के लिए थे उन लोगों के लिए आपको शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर बता देते हैं, ताकि जो भी 6 यानी 26/2023 का है, यानी कि जो ये है TRE 1 के लिए है, कैंडिडेट अध्यापक परीक्षा फल से संबंधित कोई भी शिकायत या आपत्ति हो तो उसे शपथ पत्र के माध्यम से वेबसाइट पर आपको करना है। लॉगिन ID और पासवर्ड के उपरांत आप डैशबोर्ड पर 29 से लेकर के 29/10 तक ये आपत्ति दर्ज करने के लिए इनको दिया गया था, और इसमें क्या क्या चीज़ें हुए चेंजेस देख सकते हैं। और उक्त सूचनाओं के बाद इन्होंने यहाँ तक दर्ज कराया था, और उसके बाद संख्या इसकी 31 अक्टूबर तक रहा, नवंबर तक ग्रीवेंस के लिए मौका दिया गया था, कोई आपत्ति नहीं दर्ज हुआ था। हम लोगों को पता था ऐसे अभ्यर्थी जिनके निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई, सब संबंध में उनके पास साक्ष्य उपलब्ध है। ऐसे ग्रीवेंस के दिनांक इतना से इतना तक, यानी 23 से लेकर के 25 दिनों तक पुनः एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यानी फिर से एक बार मौका दिया जाएगा। कई लोग का डाउट भी है, कई लोग का क्वेश्चन भी रहता है कि TRE 1 का रिजल्ट से कई चीज़ें हैं। एक तो आपका DLED फेल वाले को रिजल्ट दिया गया, CTET फेल वाले को, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले को, या फिर कई लोग को ऐसे भी है साक्ष्य मिला है जो 74 नंबर लाया है उनका नहीं हुआ, 23, 24 का अगर आपके पास ग्रीवेंस है, यानी उसके प्रूफ है, प्राप्तांक है, तो फिर से मौका दिया गया है 23 से लेकर के 25 तक आप एक्टिवेट किया जाएगा, और आप उसी लॉगिन ID पासवर्ड से जो आपको पुराना था तो उससे आप एक्टिवेट कर लेंगे। अगर कई लोग को लगता है सर मेरा पासवर्ड भुला गया, तो फॉरगेट के लिए मैं बता दूंगा किस तरह से होता है। ये आपका अनुशंसित रहेगा, और ये अपने शिकायत जो भी है अपने शपथ पत्र के माध्यम, शपथ पत्र यानी हैप्पी डिपिट बना करके देना होगा। ऐसे अगर आप करते हैं तो ये मान्य नहीं होगा, उल्टा आप पर कार्रवाई होगा। तो शपथ पत्र आप बनवा लीजिएगा। उसके लिए किस तरह से बनता है आप व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको बता देंगे। ग्रीवेंस डेट अंकित करना पड़ेगा, और सुविधा मात्र ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पूर्व से शिकायत दर्ज कराई या उनके पास कोई साक्ष्य उपलब्ध है तो उन आवेदन पत्र अनुमान्य नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो कि 31/10 से यानी 31 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक उन्होंने ग्रीवेंस अपनी आपत्ति दर्ज नहीं किए थे, यदि उनके द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं माना जाएगा। और जिनको लगता है कि हाँ मेरे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहा है या किसी कारण से आपका रिजल्ट नहीं प्रकाशित हुआ, तो फिर से एक मौका दिया गया TRE 1 के लिए। और ये मेरे द्वारा नहीं दिया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर निकला हुआ BPSC की साइट पर आपको दिया हुआ रिजल्ट एंड डिपार्टमेंटल लोकेशन एंड रिजल्ट एंड लोकेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द फ्रॉम द कैंडिडेट्स स्कूल टीचर TRE हु फील्ड ऑब्जेक्शंस बिटवीन 31 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक दिया गया था, उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं।
आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। कोई क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई डोंट थिंक कि आपके पास इसमें अभी कोई क्वेश्चन रह गया होगा। और नेक्स्ट कनेक्ट में हम जारी करेंगे, आपको बताएंगे कि डीबी किस तरह से करवाना है। डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो लोग अभी कनेक्टेड हुए हैं तो उनको पता चलना चाहिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी है यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में आप डाला था, सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखे थे। आई होप सो, यस। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। ये देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने जो भी है ये सारी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कुछ जानकारी लेना है तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का चैट में आपको कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर से यहाँ पर शायद अभी अपडेट नहीं हुआ। मैं आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी लोग को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दिया है। और मैं एक बार शॉर्ट फॉर्मेट में आपको बता देने की कष्ट करता हूँ। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। क्या क्या चीज़ें आपको जो संलग्न करना है, क्या क्या चीज़ लेकर रखना है आपको। सर पीआरटी में जनरल फीमेल का कटअप कितना होगा, ये रिजल्ट देखते हुए देखिए। रिजल्ट सिमिलरली आपको यहाँ पर ना तो फीमेल का देखा जाएगा, पीआरटी के लिए खास कर बता देता हूँ, ना तो फीमेल इसमें रहेगा, ना ही मेल इसमें देखा जाएगा, ना ही आपको जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस देखा जाएगा, ना ही दिव्यांग। जो भी सीट आपका है उसमें सिर्फ जो 1088 सीट है, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। 1088 जो सीट है उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल रहेगा। तो आपको 90 प्लस ही आप लेकर चलिएगा, उससे कम में आपका कोई भी अनुमानतर नहीं होगा कोई भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था और मात्र सीट है 1088। तो उसमें आप इतना ही हिंदी वर्ग के लिए, जो सामान्य के लिए उर्दू बंगाली में हो सकता है उसमें आपका ज़्यादा जाए। इसके समान सुषमा जी आपको शायद कन्फर्म हो गया होगा। बंगला मैंने बता दिया आपको। और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग में बता देता हूँ। आपको कोई क्वेश्चन रहा होगा तो आप पूछिएगा। मीनवाइल आपका कुछ डीबी के लिए आपको बता देता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म में। देखिए डीबी के लिए आपको जो है यहाँ पर मैं आपको राइट डाउन भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए। पहला चीज़ 10th का अंक, यानी 10th में शॉर्ट फॉर्मेट लिखते जाएंगे। 10th का आपको मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट, M फॉर मार्कशीट, C फॉर सर्टिफिकेट। मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपको राइटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं बनेगी क्योंकि मैं आपको यहाँ पर राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो भी बड़े बड़े अक्षरों में। 10th हो गया, उसके बाद 12th हो गया, सेम चीज़ होगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आपका ग्रेजुएशन का अगले जी लिख देता हूँ, सेम मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और इसलिए और उसके बाद आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन, अभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा नहीं, जिन लोग का 11 से 12th में होगा उनका PG का होगा, तो सेम आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट, एक आधार कार्ड, अगर अदर स्टेट वाले आधार कार्ड से काम चल जाएगा। और अगर आप बिहार के हैं तो आपको रिजर्वेशन आप फायदा ले रहे हैं तो आपको एक आवासीय डोमिसाइल, जिसको कहते हैं डोमिसाइल रहेगा, डोमिसाइल। और दूसरा चीज़ आपका जाति प्रमाण पत्र, या EWS हो या फिर SC हो ST, आपका जाति प्रमाण पत्र जो भी आपका है उसके लिए आपका लगेगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। और BEd DL अंक प्रमाण पत्र, आपने BEd अर्हता जो भी आपने किया है, प्रशिक्षण किया है, तो BEd के लिए आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा, सेम चीज़। या फिर आपको DLED किया है तो DLED का मार्कशीट लगेगा। जाति प्रमाण पत्र अगर है आपका, मैंने बताया दिव्यांग के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए अगर आपके पास है तो उनका आपका लगेगा। और मूल प्रमाण पत्र जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, मूल यानी ओरिजिनल लेकर जाना है। साथ ही साथ 2 कॉपी बना लेना है इसका, 2 कॉपी, 3 फाइल बनाना है। एक तो ओरिजिनल का रहेगा जो कि आपके पास रहेगा, और 2 कॉपी आपको वहाँ पर जमा करना है। अब विद फोटो कॉपी आपको 2 6 7 8 10 लगभग मान के चलिए, वही फ़ोटो लेके जाना है जो आपने डाला था एडमिट कार्ड में, वही फ़ोटो लेके जाना। और जिनको के पास स्टेट बैंक का है, स्टेट बैंक का आप लेके जाइए पासबुक, और उसमें अकाउंट नंबर IFSC कोड रहेगा, वो लेके जाना है। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपको मौका दिया जाएगा बनने के लिए, उसके लिए कोई भी दिक्कतें नहीं। कई लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, सर पैन कार्ड नहीं बना है, कितने दिन में बनेगा? लगभग 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है इसमें, तो कोई दिक्कतें नहीं है। आप लेके जाइए, वो आपको वो वहाँ पर हेल्प कर देंगे। जितने भी लोग हैं अकाउंट्स तुरंत आपको बन जाएगा, जिनके पास अकाउंट्स नहीं है। आई होप कि क्लियर हो पाएगा सभी लोग के लिए। 2 से 3 दिन में सारी चीज़ें वेबसाइट पर भी आ जाएगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, खास के लिए अभी जो मेरे पास कुछ लोगों का मैसेज आना शुरू हो गया, जैसे आराध्या सिंह हो गया, या फिर कई लोग का मेरे पास मैसेज है जो कि अभी मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर डालने हैं। उन सभी लोगों के लिए वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। आने वाले टाइम में और भी रिजल्ट आने वाले हैं। SST का आएगा 6 to 8 के लिए,
ईबीसी में सर एसएसटी में ईबीसी में 6 to 8 में 79 है, हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईबीसी में एसएसटी में मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, और यही आसपास में रहेगा, 1-2 नंबर का आपका डिफरेंस रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एसएसटी में आप देख सकते हैं ईबीसी का, ईबीसी में एसएसटी में देख सकते हैं यहाँ पर 70 से लेकर के 75 तक है, 70 से 75 तो आपका 69 है, तो आपका चांसेस है यहाँ पर बनती है, 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे सभी लोग के लिए, एंड कल कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उसके साथ अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर पीजीटी में हिंदी में 55 है, फीमेल में एनी चांसेस बनता है पल्लवी। 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ, पीजीटी में आपका 55 में बन जाएगी चांसेस, क्योंकि पीजीटी में आपका हिंदी में देख सकते हैं यहाँ पर है हिस्ट्री, बॉटनी, कैटेगरी आप बता दीजिएगा कौन सा कैटेगरी में आपका बिलोंग करता है। ओबीसी, बीसी कैटेगरी, ओबीसी बीसी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका जनरल है, जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल है आपका, यहाँ पर ये आपका ओबीसी में 58 से लेकर के 63 तक है, फीमेल में आपका ये आपका रहने वाला, तो आपको चांसेस बनती है, यहाँ पर चांसेस बनता है, ओबीसी में हो जाएगा 2 से 3 नंबर का डिफरेंस रहेगा, नो डाउट्स हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सभी लोग के लिए। आने वाले जिन लोगों का रिजल्ट होगा जरूर कमेंट बॉक्स में जिस भी वीडियो में आप कनेक्ट कीजिएगा वहाँ अपना जरूर बताइएगा सर मेरा सिलेक्टेड हो गया, दैट्स ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन।